सो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री, जो बहुत सारे बच्चों को बहुत डिफिकल्ट चैप्टर लगता है, बट अगर एक बार समझ आ जाए तो बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। ऑल्सो 11वीं 12वीं के अंदर ये चैप्टर आप लोगों को बहुत ज्यादा नीड आने वाली है, फिजिक्स में भी और मैथमेटिक्स में भी। तो वंस एंड फॉर ऑल इस चैप्टर को सॉल्व करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करता हूं मेरे बच्चों, तो कोई भी हम एक राइट एंगल ट्राइंगल इमेजिन करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री है। उस ट्राइंगल में अगर हम कोई एक एंगल इमेजिन करें, यहां पे अगर हम कोई एंगल इमेजिन करें, तो उस एंगल को देखते हुए दो चीजों को हम डिफाइन करते हैं, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर क्या होता है? ऑपोजिट टू थीटा। जो आपका साइड होती है उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। थीटा अगेन एंगल को जनरली थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ग्रीक सिंबल है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑपोजिट टू थीटा जो लेंथ होती है उसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। एंड एडजेसेंट टू थीटा, थीटा के एडजेसेंट जो लेंथ होती है हम उसको बेस बोलते हैं। तो इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल अगर आप नोटिस करेंगे, उसमें थीटा के ऑपोजिट परपेंडिकुलर है और थीटा के एडजेसेंट जो साइड है वो बेस कहलाती है। और ये जो साइड है ये तो सबको पता ही है कि हाइपोटेन्यूज कहलाती है। यहां पे अगर इन दिस सेम ट्राइंगल अगर मैं इस अल्फा एंगल को कंसीडर करूं, तो इस अल्फा एंगल के हिसाब से उसके ऑपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी और उसके एडजेसेंट वाली साइड बेस हो जाएगी। आई होप आप लोगों को यह बात समझ आ रही होगी। और बेसिक पाइथागोरस थ्योरम तो आप लोगों को सबको पता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर का सम जो है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। तो मैं इसको डिटेल में इस पे नहीं जाना चाहता हूं। सो दिस इज वन थिंग दैट वी नीड टू नो। अब हम बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं। टोटल हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं बच्चों। अगर आपको स्पीड तेज लग रही है तो स्लो कर लीजिएगा, धीरे लग रही हो तो फास्ट कर लीजिएगा। यूट्यूब से ही मैं एक नॉर्मल स्पीड में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करूं तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास होते हैं किसी भी राइट एंगल, किसी भी एंगल के लिए। तो अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, उसमें ये लेंथ परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हाइपोटेन्यूज है, अगर हम इस थीटा को कंसीडर कर रहे हैं तो जो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारा वो है साइन ऑफ थीटा। SINE थीटा, इसको हम रिप्रेजेंट साइन SIN थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। बोलते से साइन थीटा है, सिन थीटा प्लीज मत भूलिएगा, ठीक है। अगेन इसकी जो डेफिनेशन होती है, ये डेफिनेशन हमने डिफाइन करी है, इसकी डेफिनेशन होती है परपेंडिकुलर जो अपोजिट साइड वाली लेंथ है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, जो ये हाइपोटेन्यूज जो लेंथ है। बहुत ही सिंपल सी बात है, अपोजिट साइड पे जो है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस तरीके से हम लोग साइन थीटा को बच्चों डिफाइन करते हैं। अगर हम कॉस थीटा की डेफिनेशन की बात करें बच्चों, तो कॉस थीटा को हम डिफाइन करते हैं बेस, ये वाली जो लेंथ है हमारी, अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, जो एडजेसेंट वाली साइड है उसे हम बेस बोलते हैं, अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इसे कॉस थीटा बोला जाता है। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है tan ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा बोल देते हैं इसे। कॉस थीटा की फुल फॉर्म की बात करूं तो कोसिकेंट ऑफ एंगल थीटा बोल देते हैं, और tan थीटा की बात करूं टेंजेंट ऑफ थीटा बोल देते हैं। बट अगेन नाम टोटल ओवरऑल नाम की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है आपको, ये शॉर्ट फॉर्म में पता हो तब भी काम चल जाता है। tan ऑफ थीटा जो जाता है वो जाता है परपेंडिकुलर जो अपोजिट साइड है अपॉन द बेस जो बेस है। तो यहां पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका tan थीटा हो जाता है। बहुत बार साइन थीटा और कॉस थीटा को भी डिवाइड कर लिया जाता है और बोल दिया जाता है कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज tan थीटा, क्योंकि अगर आप इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ऊपर तो परपेंडिकुलर आ जाएगा और नीचे बेस आ जाएगा, और हाइपोटेन्यूज वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही हो जाएगा, विच इज अगेन tan थीटा। ऐसे ही कुछ 3 और हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं
जो बहुत ज्यादा यूज तो नहीं होते बट हमें जानना तो बिल्कुल पड़ेगा ही, क्योंकि हमारे पास तो पक्का से इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि कोसिकेंट थीटा और कोसेक थीटा इन शॉर्ट फॉर्म वो होता है 1 अपॉन साइन थीटा। एंड 1 अपॉन साइन थीटा की अगर आप बात करेंगे तो साइन थीटा होता है दिस बाय दिस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, अगर हम कोसिकेंट थीटा की बात कर रहे हैं। ऐसे कोसिकेंट थीटा का भाई होता है जैसे साइन थीटा का भाई कॉस थीटा होता है, कोसिकेंट थीटा का भाई सेक थीटा होता है, सीकेंट ऑफ थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा हम लोग उसे मान डिफाइन करते हैं, और 1 अपॉन कॉस थीटा का बेसिकली मतलब हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, हमारे पास कुछ ये आ गया, तो h अपॉन बी हमारे पास कुछ आ गया, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय जो बेस वाली लेंथ है। सिमिलरली कॉट थीटा की बात करते हैं, वो tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 अपॉन tan थीटा हो जाता है। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस था, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जो आपको ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, प्लीज आप वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपियों में इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिख सकते हो, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में उस डाउट को पूछ भी सकते हो, सो दैट इज नॉट एन इश्यू। आई होप बच्चों ये आप लोगों को क्लियर हो रही होगी बात। आगे चलते हैं। इसी चीज को याद रखने के लिए बहुत बार एक वर्ड, एक लाइन यूज करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इसको किस तरीके से लाइन यूज करते हैं कि अगर भूल जाते हैं कुछ बच्चे, तो अगर आप लिखते हैं साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा, और पंडित बद्री प्रसाद का पी बी पी पहले लिखते हैं, हर हर बोले एच एच बी, इस तरीके से लिखते हैं। तो P अपॉन एच जो है वो साइन थीटा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है वो कॉस थीटा है, और टैन परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है वो टैन थीटा है। तो इस तरीके से आप इसे याद भी रख सकते हो, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। आगे चलते हैं मेरे बच्चों। एक सिंपल सा एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने लिया हुआ है यहाँ पे, एक साइड लेंथ 6 है, एक साइड लेंथ 8 है। ये इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर है, 6 जो है इस थीटा के लिए बेस है। तो वहां से आपको समझ आती है बात कि अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे हाइट कितनी होगी, तो आप सॉरी हाइट कह रहे हो, हाइपोटेन्यूज कितना होगा, तो आप निकाल सकते हो हाइपोटेन्यूज कितना होगा। बड़ी सिंपल सी बात है ना मेरे बच्चों, क्योंकि आप सीधे सीधे लिख सकते हो अंडर द रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 6 स्क्वायर 36 होता है, 8 स्क्वायर 64 होता है, और ऐड करोगे तो 100 का रूट आ जाएगा, और 100 का रूट आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है 10, तो ये वाली जो लेंथ है वो 10 हो जाएगी। इन दिस ट्राइंगल अगर मैं आपसे ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछता हूं बच्चों, तो वीडियो को पॉज करके फटाफट से अपनी कॉपी में लिखिए कि क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा। तो अब यहां पे हम नोटिस करते हैं साइन थीटा की जो वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच विल बी 8 अपॉन 10, एंड दैट वुड बी, अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे ऊपर और नीचे तो 4 अपॉन 5 आ जाएगा। परपेंडिकुलर क्या है, ऑपोजिट वाली साइड है। कॉस थीटा की जब बात करते हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस जो है यहां पे वो है 6 अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है वो 10, तो यहां पे ये 3/5 हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चों। इसी केस में जब हम टैन थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो टैन थीटा की वैल्यू मेरे बच्चों क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जो अपोजिट साइड है, तो इस थीटा के अपोजिट कितनी लेंथ है, 8 है, डिवाइडेड बाय जो बेस में कितनी लेंथ है यहाँ पे 6 है, तो 8 डिवाइड बाय 6 और 2 कैंसिल करके 4 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। यहां पे आप ऐसा भी कर सकते थे कि 4/5 और 3/5 को एक दूसरे से डिवाइड भी कर सकते थे, 5 और 5 कैंसिल हो जाता और फिर आपका 4/3 आ जाता। बट अगेन हम तो डायरेक्टली जब साइड्स पता है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोसिकेंट थीटा की बात करेंगे तो आप 2 तरीके से कर सकते हो कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर भी सोच सकते हो, मैं बट ऐसे नहीं सोचता, मैं इसके लिए अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इमेजिन नहीं करना चाहता, मैं जनरली से 1 अपॉन साइन थीटा के रूप में इमेजिन करने की कोशिश करता हूं, और 1 अपॉन साइन थीटा के हिसाब से 4/5 1/4/5 होगा, विच विल बी इक्वल टू 5 अपॉन में 4 आ जाएगा हमारे पास मेरे बच्चों। तो ये कोसिकेंट थीटा की कहानी आ जाएगी इन दिस केस। इन दिस केस सीकेंट थीटा की बात करेंगे तो वही सिमिलर तरीके से मेरे बच्चों हम इसे इमेजिन करेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, और जब मैं 1 अपॉन कॉस थीटा की बात करूंगा तो 1 अपॉन कॉस थीटा में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू हमें पता है 3/5 है, तो ये 1 अपॉन 3 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा, विच विल बी 5/3, ये हमारा सीकेंट थीटा हो जाएगा। इन दिस केस अगर कॉट थीटा की बात करेंगे तो 1 अपॉन tan थीटा होगा, और 1 अपॉन tan थीटा की जब हम बात करते हैं tan थीटा 4/3 था, तो ये उसका रेसिप्रोकल 3/4
4 हो जाएगा। आई एम श्योर आप लोगों को ये बात समझ आ रही होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो डू हिट दैट लाइक बटन। आई एम श्योर आपका ट्रिग्नोमेट्री का पेन अब खत्म हो रहा होगा धीरे धीरे। कुछ दो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो हमें समझने चाहिए, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक बात तो हमारे सामने ये है कि साइन ऑफ थीटा जब हम बोल रहे हैं तो दैट मीन साइन ऑफ एंगल थीटा। हाउएवर साइन का इन इटसेल्फ कोई मीनिंग नहीं होता है, इट इज साइन ऑफ द एंगल थीटा। इज दैट ओके? सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। कुछ बच्चों को लगता है साइन की कुछ वैल्यू है, थीटा की कुछ वैल्यू है, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन थीटा की कुछ वैल्यू आ जा रही है। इट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। साइन ऑफ थीटा इज द सिंगल वैल्यू, राइट? ठीक है, मतलब इन दोनों का साइन और थीटा का ये प्रोडक्ट नहीं है। एक बात ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं ये वेरी नहीं करते लेंथ ऑफ साइड्स के हिसाब से। अगर आपके पास कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है या फिर कोई पर्टिकुलर एंगल है आपके पास, मान लेते हैं आपके पास ये एक सिंगल थीटा कोई एंगल है, और अगर आप इस राइट एंगल ट्राइंगल में देख रहे हो, ठीक है, तो इन दिस केस अगर मैं साइन थीटा की बात करता हूं तो वो ए बी सी अगर ऐसे है तो वो ए बी डिवाइडेड बाय ए सी हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन दी हाइपोटेन्यूज। और अगर मैं ए डैश बी डैश ट्राइंगल देख लूं यहां पे तो वो आ जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन में ए सी, ए डैश सी। तो आपको कि ये कैसे आपने इक्वल लिख दिया? अरे मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर आप देखोगे तो ये एंगल 90 डिग्री और ये कॉमन एंगल थीटा है, और ये एंगल भी एक्चुअली सेम है, तो दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है, तो दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। तो जो साइन थीटा की वैल्यू है, चाहे आप एबीसी ट्राइंगल में निकालो चाहे आप ए डैश बी डैश सी ट्राइंगल में निकालो, साइन थीटा की वैल्यू सेम आने वाली है, विच बेसिकली इंप्लाइज, लगता तो ऐसा है कि साइन थीटा की वैल्यू अलग अलग ट्राइंगल में अलग अलग आएगी इवन इफ द एंगल इज थीटा, बट ये बात ऐसी नहीं होती है। साइन थीटा की वैल्यू एक फिक्स वैल्यू है, किसी भी ट्राइंगल में साइन 30 डिग्री की वैल्यू वही रहने वाली है जो हमेशा होगी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं मेरे बच्चों। अब यहां पे ये बात आती है कि अगर हमारे को एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दिया जाए, ठीक है, अगर हमारे को एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दिया जाए तो उसके बेसिस पे हम और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, तो कैसे निकाल सकते हैं? सबसे सिंपल सी सिचुएशन को अगर मैं इमेजिन करता हूं तो यहां पे हमें दे रखा है tan a की वैल्यू दे रखी है 4/3, tan a की वैल्यू दे रखी है 4/3, और आपसे पूछा गया है भाई और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल दी जाए। तो सबसे पहले आप देखिए tan a की वैल्यू 4/3 दे रखी है, तो मतलब क्या है हमारे पास? इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है वो 4/3 है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4:3 के रेशियो में है। और अगर कोई क्वांटिटी 4:3 के रेशियो में होती है तो आप परपेंडिकुलर को यहां पे मान सकते हैं 4k है और बेस को मान सकते हैं 3k है। तो यहां पे मैं परपेंडिकुलर को मान लेता हूं 4k है और बेस को मैं यहां पे मान लेता हूं 3k है। इस तरीके से मैं इसे अज्यूम कर सकता हूं कि कोई भी कांस्टेंट है मेरे सामने। अगेन अंडरस्टैंड दिस, मैं तो ऐसा कर रहा हूं, थ्योरेटिकली मुझे ऐसा करना पड़ेगा, बट अगर सिर्फ क्वेश्चन में आपको वैल्यू निकालनी है तो और एक ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है तो आप बिना के भी कर सकते हो, क्योंकि एनीवेज तो आखिर में कैंसिल हो ही जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे बच्चों। जब यहां पे हम देखेंगे 3k और 4k हमें पता चल जाएगा, तो ये लेंथ हमें पता चल जाएगी 3k का स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर, विच यू विल अंडरस्टैंड 25k स्क्वायर का रूट आ जाएगा मेरे बच्चों, और ये हो जाएगा 5k। ये वाली जो लेंथ है हाइपोटेन्यूज वाली लेंथ हो जाएगी 5k हो जाएगी। तो यहां पे हम इस एंगल को इमेजिन कर रहे हैं ना। अब इसका tan a जो है वो हमें बोला हुआ है कि वो 4/3 है। अगर हमसे कोई पूछ रहा है sin a, अगर कोई मेरे से यहां पे sin a पूछेगा तो मैं कैसे निकाल लूंगा sin a, या sin थीटा बोल देते हैं, मैंने थीटा लिखा हुआ है वहां पे तो कोई बात नहीं। sin थीटा कोई पूछेगा तो मैं कैसे निकालूंगा? sin थीटा के लिए मैं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज करना है, तो ये बात समझनी है 4k अपॉन 5k होना है। जैसे ही आपको समझ आ गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन किया तो ये 4/5 हो गया। बहुत ही सिंपल सी कहानी है। cos थीटा की यहां पे अगर बात की जाए, cos थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज 3k अपॉन 5k। बस याद आपको अब समझ आई क्या होगा? बहुत ही सिंपल सी कहानी है मेरा बच्चों। tan थीटा की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन में गिवन ही था 4k/3k विच इज 4/3 हो जाएगा।
कोसिकेंट थीटा की बात की जाए तो अगेन दो तरीके से समझ सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज अपॉन दी परपेंडिकुलर 5 के अपॉन 4 के 5/4 ऐसे कर सकते हैं, या फिर रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा के हिसाब से जब आप देखोगे तो आपको 5/4 दिख जाएगा। सेक थीटा की कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होगा विच इज 5/3। कॉट थीटा की बात करेंगे तो tan थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा विच इज 3/4। आई होप मेरे बच्चों आपको ये बात बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर हो गई है। तो अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोई भी पता हो सकता है, tan पता हो सकता है, साइन पता हो सकता है, कॉस पता हो सकता है, कोई भी पता हो सकता है, या कोई भी इन छह में से आप उसके बाद सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मान सकते हो, क्योंकि आप उस रेशियो में साइड लेंथ इमेजिन कर लेना, और जब आप साइड लेंथ को उस रेशियो में इमेजिन कर लोगे तो वहां से आपको पास तीसरी साइड आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से। जो तीनों साइड आ गई के टर्म्स में, बी एबल टू गेट द आंसर फॉर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे बच्चों। अगेन देखो, मैंने ये एक वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, ऐसे ही और भी वीडियोस अगर आपको 10th क्लास मैथ से रिलेटेड जाननी है तो वो भी मैं रिकॉर्ड करूंगा। मुझे पता है कि 10th क्लास मैथ्स में 100 में से 100 लाना एक टास्क होता है, जनरली 99 98 तक बच्चों के आ जाते हैं, बट मेरा टारगेट ये है कि आप में से हर बच्चे के 100 में से 100 आए, मैं उस तरीके से आपको गाइड करूं। तो आई होप आप लोगों को उससे हेल्प मिलेगी। हमें दे रखा है 10 यूनिट्स है, एंड AC लेंथ इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। ओके, एंड एंगल ABC इज थीटा। एंगल ABC जो है वो थीटा है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इनकी वैल्यूज हमसे पूछी जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा निकालने के लिए मुझे cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यूज दे रखी हैं उस हिसाब से अगर मैं cos थीटा की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है बच्चों यहाँ पे BC, और हाइपोटेन्यूज कितना है AB। तो BC की लेंथ निकालना कैसे होगा? पहले मेरे बच्चों पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, ये लेंथ हो जाएगी 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर का अंडर द रूट। ये वाली लेंथ जो हो जाएगी हमें पता है कि वो 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर का अंडर द रूट हो जाएगी विच इज 75 का अंडर द रूट, विच अगेन आप ध्यान से कोई कैलकुलेशन करेंगे तो 25 इंटू 3 लिख सकते हो, और 25 का रूट 5 होगा तो इसे आप 5 इंटू रूट 3 लिख सकते हो। आई होप ये समझ आ रहा होगा आप लोगों को। बेसिकली दोबारा से बता देता हूँ, अगर क्लियर नहीं है तो 25 इंटू 3 लिख सकते हैं हम 75 को, एंड 25 का रूट जो होता है वो 5 होता है, और फिर 3 का रूट तो हमें डायरेक्टली नहीं पता तो 5 रूट 3 लिख लेते हैं। cos थीटा की जब मैं यहाँ पे बात करूंगा तो cos थीटा क्या हो जाएगा बच्चों? BC अपॉन AB विच इज 5 रूट 3 अपॉन में AB विच इज 10, विच विल बी इक्वल टू अंडर द रूट 3/2, क्योंकि 5 और 10 कैंसिल हो गए, 2 आ जाएगा, दैट इज फाइन। साइन थीटा की अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर यहाँ पे 5 है, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 10 है, तो 5/10 जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो अगर यहां से आपसे कोई पूछेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो आप सिंपल सा काम क्या करोगे? आप सिंपल सा काम यहां पे करोगे, cos स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो है √3/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस sin स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और √3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अब प्लस 1/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4/4 विच इज 1 यूनिट। बहुत ही अच्छी बात। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कोई पूछ ले आपसे यहाँ पे, तो आप क्या करोगे? कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है नहीं मेरे बच्चों। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा पूछ लेगा तो मैं करूंगा 3/4 इसका स्क्वायर करके माइनस, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस हो गया 1/4, एंड दैट वुड बी हाउ मच? 2/4 विच इज 1/2। कोई मेरे से ये बात पूछ ले कि यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? कोई टेंशन नहीं है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कोई मेरे से पूछेगा तो मैं बता दूंगा 1 प्लस, अब tan थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। tan थीटा क्या हो जाएगा? 5/10। tan थीटा जो हो जाएगा वो जाएगा 5 डिवाइड बाय 5√3 इसका स्क्वायर, और जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 और 5 कैंसिल, √3 का स्क्वायर 3 1 प्लस 1/3 हो जाएगा, और फिर जब हम इसे करेंगे तो 4/3 आ जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है। सिमिलरली अगर कुछ भी और आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे जिसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। एक और क्वेश्चन, एक और चीज पूछ लेता हूं इसी में ही। अगर मैं पूछूं कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे भैया अभी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा कहां से निकालें? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा था 1/2, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 अपॉन 1/2 विच इज 2 का स्क्वायर, माइनस कॉट थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा का इनवर्स हो जाएगा। tan थीटा क्या है? 1/√3 √3 का स्क्वायर,
तो ये 4 - 3 = 1 आ जाएगा। मतलब अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ फीलिंग इज कि जो भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हो। अगर आपको कोई भी दो साइड पता है तो वहां से आप तीसरी साइड निकाल सकते हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल जाएगा। और जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल जाएगा तो उसमें कोई भी रिलेशन आपको सॉल्व करना है तो आप उसमें सॉल्व करके इसे फिगर आउट कर सकते हो। ठीक है, अगेन मेरे बच्चों, मेरा टारगेट है कि अगले 3 से 4 महीने के अंदर मैं पूरा मैथ्स का सिलेबस आपको अच्छे से इन वन शॉट्स के थ्रू पढ़ा दूं। उसके अलावा हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्पेशल टॉपिक की क्लास भी लेंगे। आपको कुछ उनमें डाउट हो, कोई स्पेसिफिक चीज जो चाहते हो कि मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर इस सब टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो वो भी मैं रेडी हूं उसको बनाने के लिए। आप कुछ डिफरेंट टाइप की प्रैक्टिस चाहते हो तो मुझे जरूर बताना, आई विल हेल्प यू आउट इन दैट। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो कि और कौन कौन सी वीडियोस इस पर्टिकुलर चैप्टर की हम लोगों ने ऑलरेडी बनाई हुई है। आगे चलते हैं। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, ठीक है भैया, इफ tan A is equal to √3, tan of this angle A is equal to √3, आपसे पूछा है cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर C की वैल्यू पूछी है। अब आप कहोगे तो कुछ अजीब सी बात पूछ ली उन्होंने, cos A तो ठीक है, cos A निकाल सकते हैं क्योंकि tan A की वैल्यू अगर √3 है तो tan A जो होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस की वैल्यू √3 है। अगर आप इसे नीचे 1 लिख लेते हैं ऐसे, तो आप जनरली इसे कुछ इमेजिन कर लेते हैं कि √3k और यहां 1k, ऐसे कुछ इमेजिन कर लोगे, विच बेसिकली मींस कि ये वाली जो वैल्यू है वो √3k है और ये वाली जो वैल्यू है 1k है। ठीक है, कुछ k कांस्टेंट है तो ऐसे कुछ इमेजिन कर सकते हैं। और अगर ऐसा है तो अब यहां पे k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर का रूट विच इज 2k, ये हाइपोटेन्यूज के लिए 2k हो जाएगी। तो यहां पे अगर मैं cos A की वैल्यू की बात करूंगा तो cos A की वैल्यू 1k डिवाइडेड बाय 2k एंड दैट वुड बी इक्वल टू 1/2। sin A की बात करूंगा तो CB विच इज परपेंडिकुलर √3k डिवाइडेड बाय 2k एंड दैट वुड बी √3/2। यहां तक तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया। अब यहां पे ये बोल रहे हैं कि cos A की वैल्यू तो ठीक है, cos C की वैल्यू कहां से आएगी? अब ये बोल रहे हैं cos C की वैल्यू कहां से आएगी, तो cos C की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? अब ना नोटिस करना बच्चों मेरे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बात है। जो ये C वाला एंगल है, इस C वाले एंगल के लिए ये लेंथ परपेंडिकुलर है और ये लेंथ बेस है, हाइपोटेन्यूज तो सेम ही है, बट उस C वाले एंगल के लिए ये बेस है एडजेसेंट टू C और ये जो लेंथ है ये परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं cos C की बात करूंगा तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की बात करूंगा तो यहां पे बेस की वैल्यू जो है √3k/2k आ जाएगी एंड दैट वुड बी √3/2। और यहां पे sin C की अगर मैं बात करूंगा तो sin C विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और 1k/2k आ जाएगा एंड दैट विल बी 1/2। इंटरेस्टिंग बात हो सकती है, cos A sin C हो गया, sin A cos C हो गया, बट अगेन दैट्स फॉर सम लेटर टाइम। अभी तो जो हमारे सामने है उसी को ऑब्जर्व करते हैं। अब इन्होंने वैल्यू पूछी cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर C की, वो हम निकाल सकते हैं। अब आप सब लोग प्लीज वीडियो को पॉज करके अपने रजिस्टर्स में उस वैल्यू को निकालिए, ठीक है, और मुझे बताइए कि क्या आप निकाल पाए नहीं निकाल पाए सारी वैल्यूज। अगर निकाल पाए तो उसका मतलब मैं समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग। तो cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर C की जब हम यहां वैल्यू निकालेंगे तो cos A कितना है मेरे बच्चों? cos A की वैल्यू है 1/2 का स्क्वायर और cos C की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों? √3/2 का स्क्वायर। जब आप इसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 1/4 प्लस 3/4 जो है वो 4/4 1 आ जाएगा बड़े आराम से। सिमिलरली इन्होंने पूछा है sin A cos C प्लस cos A sin C, तो sin A की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों? √3/2। cos C की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों? √3/2 अगेन, प्लस cos A की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों? 1/2 और sin C की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बेसिकली 3/4 प्लस 1/4 आ जाएगा एंड दैट अगेन इज 1। cos A cos C माइनस sin A sin C की वैल्यू पूछी है तो कुछ भी हमने निकाल तो लिया ना, सब तो बस कैलकुलेशन ही तो बची है ना। cos A की वैल्यू कितनी निकाली है हमने मेरे प्यारे बच्चों? 1/2। cos C की वैल्यू कितनी निकाली है मेरे प्यारे बच्चों? √3/2 माइनस sin A की वैल्यू कितनी है? √3/2
और साइन सी की वैल्यू कितनी है 1/2। और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/4 माइनस √3/4 आ जाएगा, एंड दैट अगेन इन दिस केस इज 0। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो समझ आ रहा है। अगर आपको स्लो लग रहा है तो आप स्पीड तेज कर सकते हो, और फास्ट लग रहा है तो स्लो कर सकते हो। बीच में पॉज करके आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। इस पर्टिकुलर पार्ट की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हमारे सामने है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, एंड आपको अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। ये अगेन आपको लग रहा होगा कि ऐसे ट्रू और फॉल्स क्यों करा रहा हूं मैं, बट इससे कुछ थ्योरी एक्सप्लेन होती है, वो आपको समझ आएगी। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। अब इस बारे में जब हम सोच रहे हैं तो हम ये बात सोचेंगे मेरे बच्चों कि जब tan a की वैल्यू देखी जाएगी तो tan a की वैल्यू क्या होती है? tan a की वैल्यू जो होती है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इंटरेस्टिंग बात अगर आप यहां नोटिस करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस की जो वैल्यू है क्या हमेशा 1 से छोटी है? मतलब क्या है? ये 1 से छोटी कब होगी ये सोचो। परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर आप बात करो तो ये 1 से छोटा कब होगा? जब परपेंडिकुलर छोटा होगा बेस से, तभी तो, क्योंकि रेशियो जो है वो 1 से छोटा तभी होगा ना जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा। तो बेस जब बड़ा होगा तो ये चीज होगी ट्रू। बट क्या जरूरी है कभी भी आप कोई राइट एंगल ट्राइंगल बनाए तो उसमें परपेंडिकुलर जो है वो बेस से हमेशा छोटा हो? तो ये बात ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब tan a जो है p/p जो है ये लेस देन 1 भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि परपेंडिकुलर और बेस दोनों बराबर है तो इक्वल टू 1 भी हो सकता है, और ये ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस में परपेंडिकुलर की लेंथ बेस से ज्यादा भी हो सकती है। दैट इज अमेजिंग। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। सिमिलरली सीकेंट ए की अगर हम लोग यहां पे बात करें, अगर मैं सीकेंट ए की यहां पे बात करूं तो सीकेंट ए के केस में आप ऐसे कुछ इमेजिन कर सकते हो कि सीकेंट ए 13/5 दे रखा है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। क्या ये ट्रू है या नहीं है? ठीक है, तो ये तो फॉल्स हो गया था, सॉरी। तो आई होप यू गेट दैट। सीकेंट ए 13/5 हो सकता है नहीं हो सकता फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। अब हम सोचते हैं सीकेंट ए क्या होता है। सीकेंट ए जो है वो 1/cos ए है, और 1/cos ए में cos ए क्या होता है मेरे बच्चों? वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ऐसा कोई ट्राइंगल हो सकता है कि जिसमें हाइपोटेन्यूज की लेंथ 13 हो और बेस की लेंथ 5 हो? बिल्कुल हो सकता है। हमारे पास ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? √13² - 5², विच अगर आप लोगों को इतना पाइथागोरस ट्रिपलेट कुछ याद है तो ये 12 हो जाता है। आई होप दैट इज द केस। तो बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि हमने दिखा दिया कि ये कब पॉसिबल है। ठीक है, अगर एक ये 5, 12, 13 वाला ट्राइंगल हम बना दें, राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये बिल्कुल इस केस में सेकंड ए की वैल्यू 13/5 हो जाएगी। कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि साइन ए की वैल्यू जो है 4/3 है फॉर सम एंगल ए। अभी कह रहे हैं साइन ए की वैल्यू 4/3 फॉर सम एंगल ए, तो ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है? तो अब इसके बारे में भी हम ये सोचते हैं कि साइन ए अगर हम इमेजिन करेंगे तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहां पे क्या बोला हुआ है? 4/3 ऐसे कुछ बोला हुआ है। तो अगेन हम एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल इमेजिन कर रहे हैं मेरे बच्चों यहां पे, जिसमें ये वाली जो परपेंडिकुलर है ये 4 लेंथ का है, और जो हाइपोटेन्यूज है वो 3 लेंथ का है। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना, कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। हाइपोटेन्यूज तो परपेंडिकुलर से तो बड़ा ही होगा ना यार। तो जब हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से बड़ा होगा तो साइन है जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है वो तो 1 से छोटा ही होगा। तो 4/3 तो होने की पॉसिबिलिटी की कभी है ही नहीं। तो ये जो केस है ये फॉल्स हो गया, क्योंकि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से बड़ा हो ही नहीं सकता। tan में नहीं थी ये बात। tan में तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस था, उसमें वो दोनों में से कोई भी बड़ा हो सकता था। बट व्हेन आई कंपेयर परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज तो इसमें पक्की बात है हाइपोटेन्यूज बड़ा होगा परपेंडिकुलर से। आई होप मेरे बच्चों आपको ये बात समझ आ रही होगी। सो बेसिकली ये जो हमने पार्ट किया इसमें हम लोगों ने बात करी है इंट्रोडक्शन टू दीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, और अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें पता है तो हम दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में कैसे और क्या बात कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा बच्चों। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन। सो बच्चों जो हमारे पास अगला टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में, वो आता है कुछ पर्टिकुलर एंगल्स होते हैं जिनके हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को याद रखते हैं और उनको इस्तेमाल भी करते हैं जब हमारे क्वेश्चंस में वो वैल्यूज आती हैं।
अब वही क्यों एंगल चूज करे, ये एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है आंसर करना। मे बी उन एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालना आसान था, तो इसलिए हम लोगों ने चूज कर लिए, या फिर वो सबसे ज्यादा यूज होने वाले पॉसिबल एंगल्स थे। तो वट एवर द रीजन इज, हमने उन एंगल्स की वैल्यू चूज करी हुई है। आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स यूज करके किसी भी एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हो, बट हमने कुछ पर्टिकुलर एंगल्स चूज करे हुए। कौन कौन से एंगल चूज करें, पहली बात ये समझी जाए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे तो 15 डिग्री, 75 डिग्री, 22.5 डिग्री, इन सब के बारे में भी आप बात करोगे। बट अभी आप 10th में ही हो, 10th के लेवल पे आपको इन्हीं वैल्यूज की जरूरत है, सो यू डोंट हैव टू टेक सो मच ऑफ प्रेशर। अब हम इन सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू की बात करना चाहेंगे, तो मैं यहां पे लिखवा रहा हूं आप लोगों को। मैं याद रखने का तरीका भी बताऊंगा इवेंचुअली, बट हाँ पहले आप लिख लीजिए खुद से। आप इस टेबल को अपने कॉपीज में कंप्लीट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, आई एम श्योर आप कर लेंगे। साइन ऑफ 0 डिग्री जब हम निकालेंगे तो वो 0 होता है। साइन ऑफ 30 डिग्रीज 1/2 होता है। साइन ऑफ 45 डिग्रीज 1/√2 होता है। साइन ऑफ 60 डिग्रीज √3/2 होता है। और साइन ऑफ 90 डिग्रीज 1 होता है। तो साइन की वैल्यूज हमें दिख रही है 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1। ये वैल्यूज अगर आप नोटिस करेंगे तो वैल्यूज बढ़ती जा रही होंगी, क्योंकि 0 है, 0.5 है। 1/√2 की वैल्यू जब मैं देखूंगा तो 1/√2 को मैं √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूं ऊपर नीचे दोनों साइड, और फिर मैं इसे बोल सकता हूं कि ये √2/2 है, और √2 की वैल्यू 1.41 होती है, अपॉन 2 मैं करूंगा तो 0.7 करीब वैल्यू आ जाएगी। तो 1.5 से 0.7 हो गया। √3/2 भी जब आप निकालेंगे तो √3 1.73, और उसके बाद डिवाइड करेंगे 2 से तो वो 8 से ऊपर, 0.8 से ऊपर वैल्यू आएगी। तो आपको दिख रहा है वैल्यू बढ़ रही है, एंड 90 डिग्री पे जाके वैल्यू 1 हो जाती है। तो साइन इनका है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा कि 0 डिग्री या 90 डिग्री का एंगल कैसे ट्रायंगल कैसे बनेगा, वो आई विल एक्सप्लेन इन अ व्हाइल, सो डोंट वरी अबाउट। कॉसे की जब मैं बात करता हूं तो कॉसे के केस में हम लोग जनरली इसे ऐसे बोल देते हैं कि cos 0 is 1, cos 30 is √3/2, cos 45 degrees is 1/√2, cos 60 degrees is 1/2, and cos 90 degrees is 0। तो cos थीटा की जब हम बात कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में वैल्यू 0 जब थीटा है तो cos 0 1 है, फिर 0.8 कुछ हुआ, फिर 1/√2 है विच इज 0.7, फिर 1/2 विच इज 0.5, और फिर 0 हो गया। तो cos a की वैल्यू जैसे जैसे आपका थीटा 0 से 90 में जा रहा है, cos a की वैल्यू कम होती जा रही है। आई होप यू कैन सी दैट। tan a की बात जब हम लोग करते हैं मेरे बच्चों, तो tan a के लिए हमारे पास अगर हम वैल्यूज को कंपेयर करेंगे तो सिंपल सी कहानी हो जाएगी। tan 0 0 डिग्री होता है, सॉरी 0 होता है। tan 30 डिग्रीज 1/√3 होता है। tan 45 डिग्रीज 1 होता है। tan 60 डिग्रीज √3 होता है। और tan 90 डिग्रीज नॉट डिफाइंड भी लिखते हैं कुछ लोग, और कई किताबों में आपको इनफाइनाइट भी देखने को मिलेगा। तो आप उन दोनों में से कुछ भी बात बोल सकते हो। अगर आपको स्लो लग रहा है, ये पार्ट आपको आता है, तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हो, एंड देन बाद में आप चेंज कर लेना जब आपको लगे फास्ट हो रहा है कहीं पे। जब हम कोसिकेंट ए की बात करते हैं तो कोसिकेंट ए में, कोसिकेंट 0 में द वे आई इमेजिन दिस इज कि वो 1/sin 0 हो जाएगा, और 1/sin को जब मैं इमेजिन करूंगा तो 1/0 तो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है ना। साइन कोसिकेंट 30 डिग्री की बात करेंगे तो 1/1/2, इसका रेसिप्रोकल 1/2। कोसिकेंट 45 डिग्री की बात करेंगे तो वो √2 हो जाएगा, साइन 45 डिग्री का रेसिप्रोकल। कोसिकेंट 60 डिग्री की बात करेंगे तो साइन 60 डिग्री का रेसिप्रोकल हो जाएगा विच इज 2/√3। कोसिकेंट 90 डिग्री की बात करेंगे तो साइन 90 डिग्री का रेसिप्रोकल हो जाएगा विच इज 1। तो कोसिकेंट ए की वैल्यू जब आप देख रहे हैं तो इस तरीके से वो वेरी करती जा रही है। सीकेंट ए की वैल्यू ऐसे ही कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो cos 0, तो सेकेंड 0 विल बी 1/cos 0 विच इज 1। secant 30 degree will be 1/cos 30 degree which is 2/√3। secant 45 डिग्री 1/√2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा। secant 60 डिग्री 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, और secant 90 डिग्री 1/0 हो जाएगा, और 1/0 हम लोगों को पता है कि वो
नॉट डिफाइंड होता है। कॉट ए की बात करते हैं, तो कॉट ए की बात करते समय जब हम यहाँ पे नोटिस करते हैं तो हम बोलते हैं कॉट 0 tan a का रेसिप्रोकल है, तो जब tan a 0 है तो कॉट 0 तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 0 का रेसिप्रोकल नहीं हमें डिफाइंड होता। सिमिलरली जब tan a 1/√3 है तो कॉट 30 डिग्रीज जो होगा हमारे लिए, कॉट 30 डिग्री की वैल्यू जो होगी दैट वुड बी 1/tan 30 degrees, and tan 30 degrees was 1/√3, so that will be √3. Cot 45 degrees 1/1, cot 60 degrees 1/√3, cot 90 डिग्री, अब नॉट डिफाइंड वैल्यू को रेसिप्रोकल प्रॉब्लम होती है, बट इंफिनिटी को आप रेसिप्रोकल लोगे तो 1 अ वेरी वेरी लार्ज नंबर, वेरी 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 लार्ज नंबर, तो नीचे ऑलमोस्ट 1.0000000 ऐसे बहुत लिखा जा रहा है, तो वो 0.00000 कुछ ऐसे बन जाएगा, विच अगेन यू कैन सी वी कैन अज्यूम दैट टू बी 0। तो इस तरीके से हम लोग इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को देख सकते हैं। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को याद रखने का जो तरीका एक सिंपल सा बनाया गया है वो तो कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि जैसे 0, 30, 45, 60, 90 है तो 0, 1, 2, 3, 4 लिख लो, लेकिन कोई लॉजिक नहीं है, इस तरीका बस तरीका है, ये तो लिख लोगे और फिर इन सब को 4 से डिवाइड कर लो, कोई लॉजिक नहीं है ये, मतलब ये बस ऐसी चीज है, और फिर इन सब का स्क्वायर रूट ले लो। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपको समझ आ जाएगा कि 0 बाई तो 0 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो वही जो हमने साइन थीटा के लिए जो वैल्यूज जो निकाली थी उस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा। सिमिलरली जब मैं कॉस ए की बात करूंगा तो कॉस 0 डिग्री को, अब ये बात आप ध्यान रख सकते हो कि जब आपको साइन पता चल जाएगा तो कॉस में और साइन में किस तरीके का रिलेशन होता है ये समझना इंटरेस्टिंग बात है कि साइन ऑफ 90 जो है वो कॉस ऑफ 0 से उल्टी हो जाती है वैल्यूज, तो 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। कैसे किया मैंने, 1 वाली वैल्यू इधर चली गई, √3/2 वाली वैल्यू इधर आ गई, इस वाली वैल्यू के लिए ये वाली वैल्यू गई, इस वाली वैल्यू के लिए इधर गया मैं, और ऐसे उल्टा, सो बिल्कुल उल्टा बना देना आपको। और tan थीटा क्या होता है, साइन और कॉस का डिवीजन, और जब tan थीटा साइन और कॉस का डिवीजन होता है तो अगर आप डिवाइड करेंगे 0/1 0, 1/2/√3 1/√3, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 1/√2 1, √3/2 1/2 जो है वो √3 हो जाएगा और 1/0 जो हो जाएगा वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो आप ऐसे ही साइन कॉस टैन पता चल जाएगा, उसके बाद साइन कॉस टैन अगर आपको पता चल गया तो उसके बाद जो रेसिप्रोकल वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो तो आप फिगर आउट कर ही लोगे। अगेन बच्चों बस एक छोटी सी बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि आप इसको खुद से टेबल को पॉपुलेट कीजिए, तभी आपको चीजों को यहाँ पे अच्छे से समझ आएंगी, वरना आप कॉपी तो कर लोगे बट आपको याद नहीं रह पाएगा। तो जब बिना कुछ वैल्यूज लिख के बस ये स्ट्रक्चर इमेजिन करना और फिर इसको लिखना खुद से, जो भी लिखा है फिर चेक करना कि सही है गलत है। मैं आपको छोटा मोटा थोड़ा बहुत लॉजिक समझा देता हूं कि इन वैल्यूज तक हम किस तरीके से पहुंचे हैं और आप किस तरीके से पहुंच सकते हो, थोड़ा आइडिया देने की कोशिश कर सकता हूं। जैसे 45 डिग्री की अगर आप बात करते तो अगर एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल आप इमेजिन करिए जहां पे ये एंगल 45 डिग्री है तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, और जब आपको पता है कि ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो ये वाला एंगल भी आपको पता है कि 45 90 के हिसाब से ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसमें अगर इस 45 डिग्री के हिसाब से इस पॉइंट लाइन को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको बेस बोलते हैं, तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों बराबर हो गए यहाँ पे, क्योंकि ये 45 आइसोसेलेस, और जब परपेंडिकुलर और बेस बराबर होंगे और मैं बोल दूं अगर दोनों की वैल्यू को ए बोल दूं सपोजिटली, तो अब यहाँ पे अगर नोटिस करोगे अगर दोनों की वैल्यू को ए बोल दूंगा तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट विच इज √2 है। ये तो आई होप आपको समझ आ रहा है। हाइपोटेन्यूज अगर √2a हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तो इवेंचुअली आपको इस ट्राइंगल के अंदर तीनों लेंथ पता चल गई हैं, और अगर आपको इस ट्राइंगल के अंदर तीनों लेंथ पता चल गई हैं तो आप बिल्कुल ऑब्वियसली सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 45 डिग्री एंगल के लिए निकाल सकते हो। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में निकाल के देखो कि जो भैया ने पढ़ाया है वो एकदम से समझ आया है नहीं आया है। आगे चलते हैं मेरे बच्चों, जो यहां पे हम करेंगे कि ए बी सी अगर इस तरीके से हमारे में इक्विलेटरल ट्राइंगल कंसीडर कर लें, क्या कंसीडर कर लें, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और उस इक्विलेटरल ट्राइंगल में ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें। हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो मीडियन भी होता है, इक्वल साइड में दोनों साइड को बांटता है। तो ये अगर लेंथ ए है तो ये a/2 हो जाएगी,
और ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में पता है कि 60 डिग्री एंगल होता है, तीनों एंगल इक्वल होते हैं, ये आधा हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर, 30 डिग्री आ जाएगा हमारे पास। तो अगर यहाँ पे थीटा 60 डिग्री है तो अगेन परपेंडिकुलर की लेंथ जो हो जाएगी वो आपको a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर विच इज √3a/2। आई होप आपको पता चल जाती है। बेस की जो लेंथ है जैसे मैंने यहाँ पे बात करी वो a/2 हो गई है। परपेंडिकुलर पता चल गया, बेस पता चल गया, हाइपोटेन्यूज भी हमारा a है यहाँ पे। तो अगेन क्या आप 60 डिग्री के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फिगर आउट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। प्लीज अपने हाथों से इसे एक बार प्रूव कर लीजिएगा, एकदम सब कुछ अपने दिमाग में क्लियर हो जाएगा और आपको मजा आ जाएगा कि आपने खुद से प्रूव कर दिया कि sin 60 tan 60 cos 60 कितना होता है। सिमिलरली 30 डिग्री की बात करोगे तो अपना दिमाग सर को सिर्फ हल्का सा घुमाना है हमें, और हम लोग ये बात इमेजिन कर लेंगे कि 30 डिग्री के लिए ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, एंड हमारे पास सारे जवाब हाथ के हाथ मेरे आ गए हैं। तो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री में क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो समझ आ सकता है हम लोगों को। आई होप इट इज ग्रेट। सिमिलरली मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग एक ट्राइंगल देखना चाहते हैं जिसमें थीटा 0 है, अब थीटा 0 तो कैसे हो, थीटा 0 कैसे करता हूं मैं मेरे बच्चों? मान लीजिए ये थीटा है, अब मैं इस थीटा को रिड्यूस करने की कोशिश करता हूं। जब मैं इस थीटा को रिड्यूस करता हूं, मतलब ये जो हाइपोटेन्यूज वाला पॉइंट है इसको मैं नीचे लेके आता जा रहा हूं, तो मेरा जो ट्राइंगल है, जो राइट एंगल ट्राइंगल है, वो इस तरीके छोटा होता जा रहा है। अगर आप नोटिस करिए जब थीटा 0 की तरफ चला जाएगा, छोटा होते 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 तो ये लेंथ जो है कम होते 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 0 हो जाएगी ऑलमोस्ट। तो परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो 0 हो जाएगी। और जैसे ही ये लेंथ यहां पे आ गई तो ये जो बेस है इसकी जो लेंथ है वो जो हाइपोटेन्यूज जो मैंने रेड लाइन से कलर से मार्क करी हुई है, ये जो लेंथ है, इमेजिन करो ना, इसको लाइन को यहां पे बना लो तो आपको समझ आ जाएगा, अरे भैया ये तो बिल्कुल सेम ही बेस इतना हो गया। तो बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों बराबर लेंथ के हो जाएंगे ना प्यारे बच्चों। और अगर बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों बराबर लेंथ के हो गए तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि थीटा इक्वल टू 0 पे आपको परपेंडिकुलर पता चल गया 0 है, बेस और हाइपोटेन्यूज बराबर लेंथ के हो जाएंगे, तो अब साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये थ्योरेटिकल सी बात है, एट द एंड ऑफ द डे आपको वैल्यूज याद भी रखनी है। बस अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि ये इनका प्रूफ बताइए, तो जो मैंने बात बोली है इसको समझिए, मैंने की बात आपको बता दी है इसमें, इसके बाद आगे इसे आप आसानी से मैनेज कर लोगे। जब थीटा 90 डिग्री, अब थीटा 90 डिग्री आप कह रहे हो कैसे हो सकता है भाई, हो ही नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चों, इस बार हमने क्या किया, इस थीटा को बढ़ाने के लिए मैं इस वाली साइड को इधर लेके आया, और जैसे जैसे मैं इस वाली साइड को इधर लेके आऊंगा तो ये एंगल बढ़ता चला जाएगा, ये एंगल बढ़ता चला जाएगा, और एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जब ये एंगल ऑलमोस्ट 90 डिग्री हो जाएगा। जब ये एंगल ऑलमोस्ट 90 डिग्री हो जाएगा तो बेस की लेंथ, क्योंकि आप यहां पे देखते जा रहे हैं बेस श्रिंक करता जा रहा है, तो बेस की लेंथ 0 हो जाएगी, और जो परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज भी उधर ही पहुंच जाएगा, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इस बार बराबर हो जाएंगे। आई होप मेरे बच्चों आपको ये बात समझ आ रही होगी। जैसे ही आपको ये बात समझ आई, साइन टैन कॉस लिख देना, आपका काम खत्म, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। और अगर नहीं भी समझ आई है तो कमेंट जरूर करना, आई विल हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट वेरी वेरी क्लियरली, डोंट वरी। इसके ऊपर छोटी सी कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल खुल जाएगा, एकदम सब कुछ क्लैरिटी आ जाएगी। तो जब कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, तो अगर एक ट्राइंगल एबीसी है विच इज राइट एंगल्ड एट बी, एक ट्राइंगल एबीसी है जिसपे हमने बी पॉइंट पे उसे राइट एंगल कर रखा है, और एबी लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर की लेंथ है, और एसीबी एंगल जो है वो 30 डिग्री एंगल है। आपको डिटरमाइन करना है बीसी और एसी लेंथ डिटरमाइन करनी है। अब आपको ये लेंथ दे रखी है और ये एंगल दे रखा है, इस एंगल के ये लेंथ कौन सी है? परपेंडिकुलर है। अब आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फिगर आउट कर सकते हो जिसमें ये लेंथ और ये एंगल यूज होता है। तो साइन 30 डिग्री की अगर आप बात करते हैं यहां पे, तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर यहां पे ए बी है जो अपोजिट साइड पे है, और हाइपोटेन्यूज यहां पे ए सी है, और ए बी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, और ए सी की वैल्यू हमें निकालनी है। अब ये तो आपका साइन 30 डिग्री हो गया इन टर्म्स ऑफ लेंथ, बट साइन 30 की तो अभी हमने वैल्यू निकाली है। ऊपर कितनी वैल्यू है अपने, अगेन टेबल में देखिए, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 1/2 है। और यहां पे जैसे ही आप टर्म्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एसी की वैल्यू समझ आ जाएगी, 5 × 2 10 सेंटीमीटर आपके पास ये एसी लेंथ आ जाएगी। यहां से आपको समझ आ गया। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री एक एंगल पता है यहां पे और ये लेंथ पता चल गई आपको, तो आप और लेंथ भी सारी निकाल सकते हो। जैसे अगर हमसे कोई पूछ ले
तो अभी तो हमें AC की पता चली। अब अगर BC निकालना है तो BC में कैसे निकाल सकता हूं? अब मैंने ये निकाल लिया मैंने कि ये 10 सेंटीमीटर है, और जैसे ही मुझे पता चला ये 10 सेंटीमीटर है, cos 30 डिग्री की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूंगा यहाँ पे, तो cos 30 डिग्री वुड बी, अगर मैं cos 30 डिग्री की वैल्यू निकालूंगा तो CB और BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज विच इज 10 सेंटीमीटर। अब हमें ये बात ऑलरेडी पता है कि cos 30 डिग्री √3/2 होता है। अब कैसे पता है? देखिए कॉपी में ऊपर पेज पलट के, cos 30 डिग्री √3/2 होता है। और फिर जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो BC जो है वो आ जाएगा 10 इंटू √3/2, विच अगेन आप ध्यान से देखोगे तो ये 5√3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपके पास BC की लेंथ भी आ गई है और AC की लेंथ भी आ गई है। तो आपने इस तरीके से इसे सॉल्व कर लिया है। अगर यहाँ पे ये 30 डिग्री की जगह 60 डिग्री होता है या कुछ और होता तो भी सेम तरीके से सॉल्व हो जाता। इस 5 सेंटीमीटर देने की जगह ये वाला 5 सेंटीमीटर दे रखा होता तो भी आप इसको cos थीटा से पहले आप इस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल लेते और फिर AB की वैल्यू sin थीटा वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आप फिगर आउट कर सकते थे। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन में दे रखा है sin A माइनस बी हाफ है, cos A प्लस बी भी हाफ है। A प्लस बी जो है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में और A B से बड़ा एंगल है, ये बोला गया है हमारे को। ठीक है, यहां पे A और B की वैल्यू सॉल्व करनी है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए अभी रेलेवेंट नहीं है, अभी बस आप इतना समझिए कि हमें A और B की वैल्यू सॉल्व करनी है। कैसे सॉल्व करेंगे? अब sin A माइनस बी, अब आपको कि sin A पढ़ा था sin A माइनस, अरे A माइनस बी बस कुछ नया एंगल हो गया यार। A माइनस बी, A और B दो एंगल है, उनका सब्ट्रैक्शन है, कोई पूरा एंगल बन, एक ही एंगल तो बन के आएगा वहां पे ना। तो sin A माइनस बी अगर हाफ है तो A माइनस बी कितना होगा? अब ये सोचिए साइन कौन से एंगल का हाफ होता है? टेबल में देखिए, देखिए ना टेबल के अंदर कौन से एंगल का साइन हाफ होता है? 30 डिग्री का एंगल हाफ साइन हाफ होता है। तो 30 डिग्री का एंगल हाफ होता है तो A माइनस बी हमें पता चल जाएगा 30 डिग्री है। cos A प्लस बी अगर हाफ दे रखा है हम लोगों को यार, तो cos हाफ किसका होता है? cos कौन सा एंगल का हाफ होता है? ये देखो ये रहा 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री हमारे पास ये आ जाएगी बात कि यहाँ पे A प्लस बी जो होगा वो 60 डिग्री होगा। और अगर आपको A माइनस बी पता चल गया और A प्लस बी पता चल गया तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दीजिए। अगर आप इन दोनों को ऐड कर देंगे मेरे बच्चों तो 2A B और B कैंसिल हो जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहां से A की वैल्यू हमें मिल जाएगी 45 डिग्रीज, और जब A की वैल्यू हमें 45 डिग्री मिल जाएगी तो A माइनस बी अगर 30 डिग्री है तो B या A प्लस बी 60 डिग्री है तो B की वैल्यू 60 माइनस बी विच इज 60 माइनस A विच इज 60 माइनस 45 विच इज 15 डिग्रीज हमें यहां से पता चल जाएगा। बहुत ही आसान कहानी है, तो हम यहाँ पे A और B की वैल्यू भी आसानी से निकाल पाए। अगेन मेरे बच्चों एज ऑलवेज ये ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस हमें बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देते हैं। तो वन ऑफ माय फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है ये, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स एंड यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कि sin A प्लस बी इज इक्वल टू sin A प्लस sin B है। तो क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स है और इसका क्या जस्टिफिकेशन है? अगेन अब इसके बारे में सोचा जाए तो कैसे सोचेंगे हम लोग? लग रहा है sin A प्लस बी तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अरे मेरे बच्चों साइन इसमें मल्टीप्लाई थोड़ी ना हो रहा है, बट फिर भी अगेन आपको ये कैसे पता है कि ये गलत है? तो हमें कुछ वैल्यूज डाल के देख लेते हैं। कौन सी वैल्यू डाल सकते हैं? साइन 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री करके देख लें क्या? साइन अगर ए और बी को मैं यहाँ 30 और 30 डाल दूं तो एज पर दिस इक्वेशन ये कह रहा है कि साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री है या नहीं? ये बात कह रहा है। अब आप जब इस बात के बारे में सोचेंगे तो ये साइन 60 डिग्रीज है, हाँ या ना? और राइट साइड क्या है? 2 साइन 30 डिग्रीज है। अब आप सोच के देखिए मेरे बच्चों, साइन 60 कितना होता है? साइन 60 होता है, अगेन टेबल में देखोगे तो √3/2 अब तक तो याद हो गया होगा। और 2 साइन 30 डिग्री कितना हो जाता है? 2 साइन 30 डिग्री हमें पता चल रहा है 2 इंटू साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, 2 और 2 कैंसिल, और यहाँ पे ये जवाब आ जाएगा 1। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, ये दोनों बराबर नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है, तो विच मींस ये ट्रू नहीं है। तो ये बात हमें समझ आ जाएगी कि ये जो केस है वो फॉल्स है। ठीक है ना बच्चों? अब हम बात कर रहे हैं वैल्यू ऑफ साइन थीटा के बारे में। तो अगर हम वैल्यू ऑफ साइन थीटा के बारे में जब बात करते हैं तो वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ये बात बोली जा रही है। अब वो हमें देखना पड़ेगा, जो हमने अपनी टेबल बनाई थी तो टेबल में क्या हो रहा था? जब थीटा 0 था तो साइन थीटा साइन 0
0 था, फिर जब साइन को और हमने एंगल बढ़ाया था साइन 30 डिग्री, ये थोड़ा एम्पेरिकली हमें नोटिस करना पड़ेगा। साइन 30 डिग्री जो है वो 1/2 हो गया था, और विच इज 0.5। साइन 45 डिग्री जो था वो 1/√2 हो गया था, √2 से मल्टीप्लाई करके √2/2 आ जाता था, विच वाज अराउंड 0.7। साइन फिर 60 डिग्रीज की जब हम बात कर रहे थे तो वो √3/2 था, विच इज 1.73/2, विच इज समवेयर अराउंड 0.86। एंड अगेन जब हम ऐसे देख रहे हैं प्लस, फिर हम साइन 90 डिग्री की बात भी कर सकते हैं, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 थी। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो 0 से 0.5 से 0.7 से 0.6 0.86 से 1, तो आपको वैल्यू में इंक्रीज होने का पैटर्न नजर आ रहा है। यहाँ पे एक बात ऐसी भी हो सकती थी कि हमें सोचते दिस अपॉन दिस, बट वो शायद आपके लिए मुश्किल होगा, हमारे लिए सोचना, बट यस इस तरीके से हम यहाँ पे एम्पेरिकली इस बात को सोच सकते हैं। तो ये बात एक्चुअली में ट्रू है, स्पेशली जब एंगल आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है। उसके बाद क्या होता है उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, इसके लिए भी हमें नोटिस करना पड़ेगा कि cos 0 जो है वो 1 है, cos 30 जो है वो 3/2 है, विच इज 0.86। cos 45 डिग्रीज जो है वो 1/√2 है, वो अगेन 0.7 करीब है। अगेन यू कैन सी, यहां से तो समझ आएगी आपको कि जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है तो cos थीटा जो है वो कम होता जा रहा है, 1.86 0.7। तो ये बात फॉल्स हमें नजर आ जाती है। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, टॉपिक समझ आ रहा होगा। अगर आपको टॉपिक समझ आ रहा है तो डू हिट दैट लाइक बटन। लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज आइडेंटिटीज। So बच्चों, let us move on to our next topic, which is trigonometric identities. This is a topic which a lot of people feel very uncomfortable with, and indeed it is that kind of a topic जो थोड़ा uncomfortable होता है। Identities क्या होती है ये uncomfortable नहीं होता, but इन identities के basis पे जो proving वाले questions आते हैं वो अनकंफर्टेबल होते हैं, और उनको करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि आप उसकी जितनी प्रैक्टिस करें उतनी कम है, और एक एक क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार करें, कुछ स्ट्रैटेजीज बनाने की कोशिश करें कि इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करेंगे। मैं एक बेसिक टॉपिक इसमें लेके चलता हूं और देखते हैं कि हमें कितना समझ आ रहा है, क्या समझ आ रहा है, कुछ आइडियाज में देने की कोशिश करूंगा। सो सबसे पहली तो बात है कि आइडेंटिटीज होता क्या। आइडेंटिटीज कुछ ऐसी सिचुएशन है जो आइडेंटिटी इन जनरल एक ऐसी चीज होती है, ऐसी इक्वेशंस होती हैं जो सारी वैल्यूज के लिए ट्रू होती हैं। मतलब जो वेरिएबल उसमें चीज हो सकती हैं, अगर इवन फॉर व्हाटएवर दैट वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल, वो इक्वेशन अगर ट्रू है तो उनको हम आइडेंटिटी बोल देते हैं। ठीक है ना। तो जैसे अगेन अगर हम लोग बात करें तो जैसे मतलब हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करना चाह रहे हैं, तो हम उन आइडेंटिटीज की बात करना चाह रहे हैं कि थीटा की कोई भी वैल्यू पे उस आइडेंटिटी को लिखे या एंगल की किसी भी वैल्यू पे उस आइडेंटिटी को लिखे, वो आइडेंटिटी ट्रू हो। 3 मेन आइडेंटिटीज हैं जो हम अभी पढ़ते हैं 10th क्लास के अंदर। क्या क्या है हमें ये बात तो पता ही है कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें ये हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर है, बेस है, अगर ये एंगल थीटा है। एंड पाइथागोरस थ्योरम से हमें भी पता है कि b² + p² = h², ये भी हमें पता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ABC ट्राइंगल डिफाइन करके AB BC CE भी लिख सकते हो, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब अपनी आइडेंटिटीज प्रूव करने के लिए हम बस सिंपल सी बात है, एक बार इस पूरे एक्सप्रेशन को h² से डिवाइड कर देते हैं। जब h² से पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देंगे, देखिए क्या आएगा, b² / h² + p² / h², और राइट साइड पे तो h² / h² हो जाएगा, विच अगेन वी अंडरस्टैंड विल बी 1। विच अगेन आप नोटिस करेंगे तो b/h² क्या है, b/h का स्क्वायर, और p² / h क्या है, p/h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = 1। अब आप मुझे बताइए कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना होता है, वो cos थीटा होता है, तो ये cos² थीटा हो गया। और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज कितना होता है, वो sin थीटा होता है, तो ये sin² थीटा हो गया। इसकी वैल्यू 1 आ गई। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, cos² थीटा प्लस sin² थीटा = 1। सिमिलरली अगर आप इस इक्वेशन को b² से डिवाइड कर देते हो तो देखना क्या आता है, वो यहां पे ये आ जाता है कि b² + p² = h² है। तो अगर मैं इसे b² से डिवाइड कर देता हूं तो b² / b² + p² / b² h² b²। अब b² अपॉन p² तो 1 आ गया, प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा का स्क्वायर हो गया ये।
और हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस जो हो जाएगा। तो अब इसमें हम ये सोचते हैं कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो होता है वो कॉस थीटा होता है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस जो है वो सेक थीटा होता है, तो ये हो जाता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। कैसे हो रहा है सब दोबारा समझ लीजिए, 1 अपॉन कॉस थीटा का स्क्वायर है, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा है, तो इसको आप b बाई एच स्क्वायर लिख सकते हो कॉस थीटा को, एंड देन दिस विल बी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। मेरे बच्चों इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो रिजल्ट है सिर्फ tan थीटा, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री के लिए ट्रू नहीं है, या थीटा इक्वल टू 30 डिग्री के लिए ट्रू नहीं है, ये सब थीटास के लिए ये वाला रिजल्ट आपका ट्रू है। सिमिलरली अगर हम इस इक्वेशन को p स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या समझ आएगा, b स्क्वायर बाई p स्क्वायर प्लस 1 p स्क्वायर बाई p स्क्वायर विच विल बी 1 इज इक्वल टू h स्क्वायर बाई p स्क्वायर। अब b स्क्वायर बाई p स्क्वायर क्या है यार, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा, tan थीटा का रेसिप्रोकल ही तो है, तो ये cot थीटा हो जाता है, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर तो 1 है, और h अपॉन b अगर हम बात करेंगे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है h अपॉन p है, सॉरी h अपॉन p की हम लोग बात करेंगे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है, तो इसे मैं 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूं, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो बेसिकली हमें ये बात समझ आ गई, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो होता है वो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा कुछ हमारे पास आ जाता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो का स्पीड तेज लग रहा है तो आप पॉज करके दोबारा देख सकते हो या स्लो कर सकते हो। ठीक है मेरे बच्चों, जैसे ही आपको ये बात समझ आ रही है तो आप समझना, देखो जैसे थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है तो वहां पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, तो कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, साइन 30 1/2 होता है। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये 3/4 प्लस 1/4 हो जाएगा विच इज 1, थोड़ी देर पहले भी देखा था बट ठीक है अब दोबारा दिख रहा है, बना रहा है। तो आइडेंटिटी थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे तो ट्रू है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री लेते हैं या फिर 45 डिग्री ले लो, चलो 45 डिग्री पे अगर इस आइडेंटिटी को चेक किया जाए तो 45 डिग्री पे क्या हो रहा है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे अगर आप इस आइडेंटिटी को देखो तो cos थीटा की वैल्यू 1/√2 उसका स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू भी 1/√2 उसका स्क्वायर, तो ये 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 फिर से आ रहा है। देखिए 30 डिग्री पे भी सही है, 45 डिग्री पे भी ट्रू है, तो इसीलिए मैं इसे क्या कह रहा हूं, आइडेंटिटी बोल रहा हूं रादर देन एन इक्वेशन, है ना बच्चों, क्योंकि सारी वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए ट्रू है। इसको भी एक बार नोटिस करना चाहो तो आप करना चाहो तो कर सकते हैं, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे सोच लेते हैं, 1 प्लस tan 30 कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर विच इज 1 प्लस 1/3 विच इज 4/3। तो अगर हमारे पास ये है तो इवेंचुअली हम ये समझ सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये भी सोचना चाहिए हमें, राइट साइड की तो LHS हो गया ना, अगर राइट साइड के पास सोचेंगे सेकंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो वो 1 प्लस सॉरी सेकंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस नहीं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर हम लोग 30 डिग्री पे देख रहे हैं इस वैल्यू को, 30 डिग्री पे 1 अपॉन कॉस ऑफ 30 डिग्री का स्क्वायर, तो वो 30 डिग्री के लिए जब हम नोटिस करेंगे तो cos 30 √3/2 होता है, तो √3/2 का स्क्वायर विच अगेन इफ यू विल सी विल बी 4/3, तो अगेन ये बात ट्रू आ रही है। 45 डिग्री में निकालोगे तो भी ये बात ट्रू आएगी। कोट थीटा की अगर इस वाली इक्वेशन को भी देखोगे तो आप 30 डिग्री और 45 डिग्री पे से चेक करके देख सकते हो कि ये इक्वेशन दोनों एंगल्स पे ट्रू है, तो एक्चुअली में हर एंगल ऑफ थीटा पे ट्रू है, सिर्फ 30 40 नहीं है, 60 90 35 डिग्री भी 38 डिग्री भी सब में ट्रू होगा। इंटरेस्टिंग बात ये है, ठीक है, आपको उसकी वैल्यू नहीं पता वो एक सेपरेट स्टोरी है अभी, क्योंकि वो हमने अब बात नहीं करी। तो फाइनली हमारी आइडेंटिटी क्या है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा था, तो बहुत बार इसे इस तरीके से लिख लेते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, एंड सिमिलरली 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा था, तो अगर कॉट स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाएंगे तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है हम लोगों ने, मतलब वैसे तो ठीक है -1 लिख दूंगा बट हाँ फिर भी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर आ जाएगा। आई होप मेरे बच्चों आपको ये तीनों आइडेंटिटी समझ आ रही है। अब एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं आइडेंटिटीज के ऊपर। तो जो हमारा एक पहला प्रश्न है इसमें वो ये है कि एक्सप्रेस द रेशियोज cos A
and tan A in terms of sin A। अभी कैसी अजीब सी बात है, तो रेशियोज अलग अलग थे, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसके लिए हम इन आइडेंटिटीज का सहारा लेते हैं। जैसे कि अगर मुझे cos A को sin A के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, तो मुझे cos A और sin A के बीच में कुछ रिलेशन पता है? बिल्कुल पता है, cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर ए 1 है, अभी तो निकाला हमने। तो cos स्क्वायर ए की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो साइन स्क्वायर ए को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और जैसे ही आपको पता चलता है कि ये 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया, अब ये तो cos ए की वैल्यू नहीं है, ये cos स्क्वायर ए की वैल्यू, हमें cos ए लिखना है, तो हमें इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सिंपल सी बात है। इसमें प्लस माइनस का फंडा हो सकता था, बट आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिन वैल्यूज पे हम देख रहे हैं सब पॉजिटिव हैं, तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है। तो cos ए की वैल्यू अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमें पता चल गई। सिमिलरली अगर कोई आपसे tan ए की वैल्यू पूछे, तो tan ए की वैल्यू को अगर आप sin ए के टर्म्स में, खाली sin ए के टर्म्स में लिखना है tan ए की वैल्यू, तो sin ए अपन cos ए तो आपको पता है, बट खाली sin ए कैसे पता चलेगा? अरे निकाल तो लिया cos ए की वैल्यू, तो sin ए अपॉन में क्या लिख सकते हो, अंडर द रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो। अगर बच्चों आपको जो मेरा लेक्चर ले रहा हूं इसका नोट्स आपको पीडीएफ की फॉर्म में चाहिए, तो कमेंट करके बताना लेक्चर पीडीएफ, आई विल पुट इट ऑन टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वो ज्वाइन कर लेंगे तो आपको वहां पे वो मिल जाएंगे इफ यू नीड नोट्स ऑफ दिस लेक्चर। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये आपके पास tan a की वैल्यू भी sin a के टर्म्स में आ गई और cos a की वैल्यू भी sin a के टर्म्स में आ गई। इस तरीके से आप ऐसे कर सकते थे। अगेन एक और कहानी हमारे सामने आती है आइडेंटिटी वाले क्वेश्चंस में। कुछ एक रिलेशनशिप दे दिया होता है और हमसे बोला जाता है प्रूव दैट रिलेशनशिप, प्रूव दैट फॉलोइंग आइडेंटिटी। तो अब यहाँ पे जब हमने दे रखा है, तो हमें दे रखा है कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा हमें प्रूव करना है। अब हमें कोई हिसाब नहीं लग रहा है कि कैसे प्रूव करा जाएगा, कैसे हो। अब आप ये सोचो, क्या आप 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा को सिंप्लीफाई कर सकते हो? कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम रैशनलाइजेशन वगैरह लगा सकते हैं, जबकि मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं पहले इस साइड पे सॉल्व करता हूं, क्योंकि इधर कोसिकेंट और कॉट है, इधर खाली कॉस है। तो मैं क्या करता हूं, कोसिकेंट और कॉट को कॉस के टर्म्स में लिखने की कोशिश करता हूं, या जो भी मेरे पता है। तो कोसिकेंट थीटा का हमें यह पता है, कोसिकेंट थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। tan थीटा का रेसिप्रोकल है ना बच्चों, इसका स्क्वायर, एलएचएस की अगर हम लोग बात करें तो ये जो स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने इसे 1 अपॉन साइन थीटा बोल दिया और इसको आपने cos थीटा अपॉन साइन थीटा बोल दिया। बेसिकली आपने cos थीटा साइन थीटा के नाम से लेफ्ट वाली साइड को इग्नोर कर दिया ना, तो अब दैट इज ग्रेट। अब जब मैं यहां पे देखता हूं तो फिर साइन थीटा कॉमन आ गया, तो ये ऊपर आ जाता है 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और डिनोमिनेटर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, है ना, क्योंकि मैं साइन थीटा को कॉमन लूंगा तो यहां पे ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कुछ आ जाएगा। जब मैं साइन थीटा कॉमन लूंगा यहां पे तो इसका स्क्वायर है, विच इज 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इंटरेस्टिंग बात नोटिस करना कि अब हमारे कॉस और साइन और यहां पे सिर्फ कॉस है ना, तो साइन को कॉस बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। अभी जैसे कॉस साइन में तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना था, 1 था ना, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले गए तो डिनोमिनेटर में ये करना कि 1 माइनस कॉस थीटा का जो स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में लिख लेना इसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को। और जैसे ही आपने इसे यहां पे लिखा, अब आप क्या कर सकते हो, अब देखो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बन जाएगी कि यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और 1 माइनस कॉस थीटा को आपको पता है आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी से 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अगेन आप में देखिए अब आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है क्लियरली, पहले नहीं दिखता था जब स्टार्टिंग में किया था, क्योंकि प्रैक्टिस कर लिए, तो प्रैक्टिस की कहानी होती है। तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा हमें नजर आ जाएगा, which in this case is the RHS of this equation। तो हमने ये आइडेंटिटी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर कर दिया, which means hence proved। I hope it is clear। और चलते हैं मेरे बच्चों आगे और एग्जांपल लेते हैं। आइडेंटिटी वाली प्रॉब्लम्स एकदम से क्लियर नहीं होती क्वेश्चन देखते हुए। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू दिस।
अब हमारे को कुछ हिसाब समझ नहीं आ रहा भाई ये कहां से ट्रू होगा, कैसे ट्रू होगा। तो एलएचएस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एलएचएस थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है एज कम्पेयर टू आरएचएस। इसको सिंप्लीफाई करने में तो कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा, क्या कर पाएंगे। एलएचएस को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो एलएचएस को जब मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं, पहला तो मैं एक काम यहां पे ये करता हूं कि मैं सारा tan थीटा कर देता हूं। tan थीटा और cot थीटा दोनों को मिला के मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा, तो सब कुछ tan थीटा कर देता हूं। तो tan थीटा अपॉन में 1 माइनस 1 बाई tan थीटा हो जाएगा ये, प्लस 1 अपॉन tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा हो जाएगा। और जब हम यहां पे नोटिस कर रहे हैं तो हम यहां पे किस तरीके से लिख सकते हैं इसे, हम इसे लिख सकते हैं कि tan थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1, और ये ऊपर चला जाएगा तो यहां tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन tan थीटा। और यहां पे मैं एक्चुअली पता है प्लस को माइनस कर लेता हूं, क्योंकि डिनोमिनेटर में tan थीटा माइनस 1 आ गया ना, तो यहां पे मैं क्या कर लेता हूं, इसको माइनस tan थीटा का एक माइनस बाहर निकाल लेता हूं, तो माइनस आ जाएगा। और ये माइनस 1 अपॉन tan थीटा, मैं ऐसे लिख रहा हूं अभी, एक सेकंड, डोंट वरी, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा, कुछ ऐसे आ जाएगा। सॉरी, माइनस ले लिया था, तो tan थीटा माइनस 1 आ जाएगा। अगर मैं यहां पे tan थीटा माइनस 1 को कॉमन ले लेता हूं, तो आप देखिए क्या बनेगा। tan थीटा माइनस 1 को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं यहां पे, तो अगर हम नोटिस करेंगे तो हमें दिखाई देगा कि 1 अपॉन tan थीटा, और अंदर बेसिकली हमारा जो है वो क्या बच जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा, जिसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूं तो मैं लिख सकता हूं tan क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में tan थीटा इंटू tan स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के और भी तरीके हैं हमारे पास, कि हम इस पूरे एक्सप्रेशन को साइन थीटा कॉस थीटा में लिख के भी आगे कर सकते हैं, उस पॉइंट पे भी कर सकते हैं, तो दैट इज आल्सो फाइन। मल्टीपल तरीके होते हैं। अब यहां पे अब अगर मैं नोटिस करूंगा तो पता है मैं tan थीटा माइनस tan थीटा क्यूब माइनस 1 क्यूब का एक्सप्रेशन को a क्यूब माइनस b क्यूब में लिख सकता हूं, क्योंकि tan थीटा माइनस 1 ऊपर और नीचे फिर शायद कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं देखूंगा तो वो tan थीटा a क्यूब माइनस b क्यूब इज a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab विच इज tan थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, सॉरी tan थीटा माइनस 1, tan स्क्वायर की गलती लिख दिया मैंने यहाँ पे, tan स्क्वायर tan थीटा माइनस 1 ही है। तो यहां पे जब मैं देखूंगा तो tan थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे। ये जो मेरा एक्सप्रेशन है, अगर आप नोटिस करोगे तो मैं इसको लिख सकता हूं tan थीटा प्लस ये जो टर्म है इसको मैं लिख सकता हूं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। मेरी आइडेंटिटी है दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। उस आइडेंटिटी को मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, और जब मैं इसको इस्तेमाल करूंगा तो मुझे यहां पे देखिए क्या समझ आ जाएगा कि tan थीटा को डिवाइड करूंगा तो 1 प्लस आ गया, और फिर आगे आ गया मेरे पास सीकेंट स्क्वायर अपॉन tan थीटा। और अगर आप नोटिस करोगे तो सीकेंट स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और tan थीटा को लिख सकता हूं मैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा कैंसिल, क्योंकि मैं साइन थीटा कॉस थीटा में ज्यादा हमेशा कंफर्टेबल होते हैं। तो 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा आ गया, और अगर सेक थीटा को सेक थीटा देखते हैं तो बिल्कुल आपको समझ आ रहा है कि 1 अपॉन कॉस थीटा को आप सीकेंट थीटा लिख सकते हो, और 1 अपॉन साइन थीटा को आप कोसेकेंट थीटा लिख सकते हो। आई होप बच्चों आपको समझ आ रहा होगा। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो पुट इट इन द कमेंट्स, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि फाइनली आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बेटर तरीके से समझ आ रहा है, तो डू हिट दैट लाइक बटन, बिकॉज इट मोटिवेट्स अस अ लॉट टू मेक मोर सच वीडियोस। एक और सिंपल सा प्रॉब्लम है, इसको करके हम लोग कोशिश करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हमें थोड़ा बहुत अच्छे से आइडिया लगाओ अभी। तो ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल tan थीटा। लेफ्ट साइड में इतना कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन, राइट साइड में चिंदी सा एक्सप्रेशन है। ऑब्वियसली लेफ्ट साइड वाले एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करते समय जो पहली बात हमें समझ आनी चाहिए वो ये समझ आनी चाहिए कि मैं इन दोनों इस एक्सप्रेशन में साइन थीटा को कॉमन ले सकता हूं, ताकि मेरा साइन थीटा अलग हो जाए और नीचे भी कॉस थीटा कॉमन ले सकता हूं, अलग हो जाए। तो फिर देखते हैं क्या बच रहा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे कुछ आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या बच रहा होगा यहाँ पे बच्चों, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। इसमें क्या कॉमन लेंगे आप, कॉस थीटा को कॉमन लेंगे। जब आप कॉमन लेंगे कॉस थीटा को तो यहाँ पे बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। दैट इज हाउ वी विल हैव दिस। और अगर आप यहाँ पे नोटिस करते हैं तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो है वो क्या है, tan थीटा है, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमें यहाँ पे नजर आ रहा होगा।
और जैसे ही हमें ये नजर आएगा, अब देखो इवेंचुअली तो आपको पता है कि आप इसे tan थीटा के बराबर प्रूव करना चाहते हैं, मतलब ये 1 हो जाना चाहिए। अब ये 1 कैसे होगा, मतलब ये इक्वल है, ये साइन की टर्म्स में कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट कर दो ना साइन और कॉस में, तो अब तो फीलिंग आ गई ना साइन और कॉस की कन्वर्ट करने वाली। क्या फीलिंग आई है, या तो न्यूमरेटर को कन्वर्ट करो tan थीटा इंटू 1 माइनस 2 टाइम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो साइन स्क्वायर थीटा को, और डिनोमिनेटर को ये छोड़ दो। और जैसे ही आप इसे करोगे तो देखना, नोटिस करना क्या हो रहा है, tan थीटा इंटू 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये माइनस 1 आ गया, और ये टर्म, दोनों टर्म एक्चुअली में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर आप नोट करोगे तो इवेंचुअली आपका ये tan थीटा ही आ जाएगा, विच इज अगेन दी राइट हैंड साइड। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। जरूरी नहीं आप ये करें, आप डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर थीटा वाले टर्म को sin स्क्वायर थीटा वाले टर्म से भी रिप्लेस कर सकते थे और इससे समझ सकते थे आप। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री पे कराई है, और अगर आप चाहते हो मैं ऐसे और भी वीडियोस बनाऊं तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आप कौन से टॉपिक में वीडियो चाहते हो, और आपको कुछ डाउट हो तो डू कमेंट, अगेन आई विल हेल्प यू आउट विद दैट। ऑल्सो आई रिक्वेस्ट यू to share this video with your friends, and अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, in order to not miss out on the videos, you subscribe to the channel and hit that bell icon so that you get the notification. Thank you so much बच्चों for watching this lecture. All the best.